ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा दुआओं के बारे में बता रहे हैं कि दुआएं ही हमारे जीवन में एक जादू का काम करती है, मैजिक का काम करती है। दुआएं कहते हैं किसी भिखारी को भी धनवान बना देती है। दुआएं ही हमारे सेहत में सुधार लाती है। शरीर उससे हमारा तंदुरुस्त बन जाता है। दुआएं ही हमें जीवन में विजयी बनाती है, विक्टोरियस बना देती है। यही दिल की दुआएं बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन में हल्केपन और खुशी का अनुभव कराती है। यही दुआएं घर, परिवार, समाज में सम्मान दिलाती है। दुआएं एक कवच के तरह है जिसमें वो हमारी रक्षा करने के लिए निमित्त बन जाती है। दुआएं बाबा कहते हैं प्रकृति की आपदाएं जब आती है तो उन आपदाओं को भी रोक सकती है और हमारी रक्षा करने के लिए निमित्त बन जाती है। यही दुआएं विरोधियों को भी सहयोगी बना देती है, क्योंकि हमारे दिल की जो वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं, वो किसी के भी दिल की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये दुआएं बाबा कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बन जाती है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें 4 प्रकार से की दुआओं को इकट्ठा करना है। दुआओं का वो स्टॉक हमें जमा करना है। सबसे पहले तो मुझे स्वयं की दुआ की जरूरत होती है। यानी जब मैं आत्मा अपने सुमान में रहूंगी तो अंदर में खुशी का अनुभव करती रहूंगी, क्योंकि जैसे मेरा सुमान कमती होता है तो हमारे अंदर नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन की संतुष्टता गायब हो जाती है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कभी कभी स्वयं को ही शाबाशी देने का काम मुझे करते रहना है। ये हो गई स्वयं की दुआएं। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को दुआ देनी है। दूसरी, मुझे बाप दादा से भी दुआएं लेनी है कि ऐसा मैं कौन सा काम करूं जो बाबा को अच्छा लगे। जैसे बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेटली चलते चलेंगे तो अपने आप हमें बाबा की दुआएं मिलती रहेगी, क्योंकि मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन जाऊंगा। दुनिया में भी आप देखो जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, बाप निरंतर उन बच्चों को दुआएं देता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। तो मुझे भी बाप दादा की दुआएं लेने के लिए बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर बाबा की श्रीमत पर चलते जाना है। फॉलो फादर। बस एक पाठ मुझे अपने आप को पक्का कराना है। सी द फादर, नॉट सी ब्रदर्स और सिस्टर्स, बट सी फादर, फॉलो फादर। तीसरा है ब्राह्मण परिवार की दुआएं। उसमें कहते हैं सबसे पहले चाहिए बड़ों की दुआएं। बड़ों की दुआएं हमें कब मिलेगी? जब अच्छी सेवा करते हैं, रेस्पॉन्सिबल बन करके, रिलायबल बन करके, अच्छी तरह से बाबा की वो सेवाएं करते रहते हैं, तो हमें बड़ों की दुआएं निरंतर इस जीवन में मिलती रहती है। तो अच्छी सेवा से बड़ों की दुआएं मिलेगी। छोटों की दुआएं उनकी कब मिलेगी?
तो बाबा कहते उनको भी प्यार दे करके चलाते चलो, तो उन आत्माओं से भी हमें दुआएं मिलेगी। फिर होती है हमारे साथियों की दुआएं। साथियों की दुआएं कब मिलेगी? तो उनके प्रति भी प्यार का, लव, केयर, अटेंशन, कि जब उसको चाहिए तब सहारा देना है। बस यही भावना हमारे अंदर होगी तो साथियों की भी दुआएं मिलती रहेगी। ये देने का काम करना है, मुझे भीख नहीं मांगनी है कि ये वाला मुझे दुआ देवे तो ही मैं कुछ कर सकूं। नहीं, मेरा काम है देना। और दुआएं कोई मांगने की चीज नहीं है, वो अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा वो हमें मिलती है। तो डिमांड से दुआएं नहीं मिलती है, परंतु अपने व्यवहार से अपने आप वो दुआएं मिलती रहती है। और चौथी दुआएं है जो सर्व आत्माओं की ओर से प्राप्त हुई दुआएं। उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो हमारे परिचित आत्माएं हैं, जो हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं। उन आत्माओं को भी बार बार हम कांटेक्ट में रखते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो उन आत्माओं की भी हमें दुआएं मिलती रहेगी। और दूसरी है हमारी अपरिचित आत्माएं, जिनको हम जानते नहीं है, जिसको बाबा कहते विश्व की आत्माएं। आप देखो विश्व कितना बड़ा है, कितने सारे कॉन्टिनेंट, कितने सारे वैरायटी लोग हैं। अब फिजिकली तो हम सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं। तो मुझे क्या करना है? विजुलाइज करो कि विश्व के गोले पर, टॉप ऑफ द ग्लोब, मैं आत्मा बाबा के साथ बैठकर विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की अच्छी अच्छी किरणें दे रही हूँ। दुनिया में लोग क्या करते हैं? समस्याओं को देख करके और ही दुखी होते रहते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को मेथड बताई है कि दुखी नहीं होना है, परंतु उनके प्रति भी मुझे अच्छी भावनाएं क्रिएट करके उनको भी सकाश के द्वारा दुआ देने का काम करना है। तो कभी भी उनके ऊपर कोई बात आएगी है तो बाबा कोई भी एंजल्स को प्रत्यक्ष करके उनकी उन बातों को बाबा सॉल्व करने में मदद कर देगा। तो ऐसे विश्व की आत्माओं को हमें योग के द्वारा, सकाश के द्वारा दुआएं देने का काम करना है। तभी बाबा कहते हैं ये दुआएं हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी तरह से मैजिक बन करके आती है। तो संगम युग में जितना हमें समय मिले, ऐसी दुआओं का स्टॉक मुझे अपने जीवन में बटोर के रखना है, सबके दिलों की, क्योंकि दुआएं दिल से निकलती है और दिल से निकलने वाली चीज दिलों तक वो पहुंचती है। इसीलिए दुआओं में बहुत बहुत ताकत होती है। तो ऐसा काम करे जो सबके दिल से हमारे प्रति दुआएं निकले, बद दुआएं नहीं निकले, क्योंकि यही दुआएं मेरी रक्षा करेगी, यही दुआएं मेरा कवच बनने का कार्य करेगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 29 मई की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से ही याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाबा को याद करते हैं उनकी कशीश बाप को भी होती है। प्यार से याद किया ना तो हमारी याद बाबा तक पहुंचती है, बाबा भी फिर हमें याद करेगा। प्रश्न, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। कैसे पता चले कि हमारी बहुत अच्छी योग की अवस्था है? क्या निशानी दिखाई देगी? तो बाबा कहते हैं जब तुम बच्चों की
परिपक्व अवस्था होगी, कंप्लीट स्टेज, संपूर्ण स्टेज, तो सब कर्मेंद्रियां तुम्हारी शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म तुम्हारे से नहीं होगा। सब अच्छे कर्म होंगे, उल्टे कर्म नहीं होंगे। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। तो इस अवस्था को पाने के लिए बाबा कहते अपनी जांच रखो, नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को तुम्हें वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। जितना जितना योग पावर होगा, उतनी उतनी बाबा कहते हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती जाएगी। ओम शांति। तो बाबा कहते ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। जो मधुबन में होते ना, वो तो बाबा के एकदम सामने सामने होते। तो जो जो जहां भी है बाप को याद करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नजदीक आते जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते, तो कोई सितारे बहुत चमकते हैं। कोई नजदीक, कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ना कि ये स्टार बहुत चमकता है। नहीं, वो ध्रुव का तारा बताते ना, बहुत चमकता है। सप्त तारे जो होते हैं वो भी चमकीले होते हैं। तो कोई बहुत चमकते हैं, कोई कम चमकते। तो बाबा कहते ये भी बहुत नजदीक है, ये तो बिल्कुल चमकता ही नहीं है। तो तुम्हारा भी तो गायन है ना, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही तो याद करते हैं ना। जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा उनको जरूर याद करता। बाबा है सर्वशक्तिवान, उस बाप को ही याद करते हैं, तो याद से याद मिलती है। जहां जहां ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं, तो ज्ञान सूर्य बाप भी ऐसे बच्चों को बैठ याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते, तो फिर बाबा भी तो याद नहीं करते, क्योंकि याद से ही याद मिलती है ना। उनको फिर बाबा की याद नहीं पहुंचती। तो याद से याद जरूर मिलती है। तो बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं कि बाबा आप हमको याद करते हो? कभी कभी बच्चे रूहान में पूछते हैं ना बाबा को कि बाबा आप कभी हमें याद करते हो? तो बाबा क्या कहते हैं? तो बाबा कहते क्यों नहीं, इस रीति बाप क्यों याद नहीं करते? जो जास्ती पवित्र है, बाप से जिनका बहुत प्यार है, तो ऐसे बच्चों की कशिश बाबा को होती रहती है। तो हरेक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बैठ बाबा को याद करते हैं। एक की ही याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाबा को ही याद करते करते फिर बाबा के पास जाकर मिलते हैं। तो अब मिलने का समय आया हुआ है।
ड्रामा का राज भी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। तो बाबा आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पति से पावन कैसे बनो, ये बाबा बैठ तुम बच्चों को सिखाते हैं। बाबा तो एक ही है, उनको ही तो सब याद करते हैं ना। देखो, हमें एक ही बाबा को याद करना है। तो भी कहते हैं बाबा भूल जाता है। बाबा को तो कितने ढेर सारे बच्चे हैं, बाबा को तकलीफ नहीं होती इतने सारे बच्चों को याद करने में। तो बाबा कहते हैं बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना तुम बच्चे बहुत बाबा को याद करेंगे, वो जैसे कि आपके सामने खड़े हैं, बाबा को बहुत याद किया ना, तो ऐसे फील होगा कि बाबा जैसे बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी तो ऐसे ही तो होनी है। जितना तुम बच्चे बाबा को याद करेंगे, उतनी तुम्हारी कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। ये निशानी है। जितनी बाबा की जास्ती याद, तो कर्मेंद्रियां बाबा कहते चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता। तो कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा ये क्यों नहीं वश होती है। बाबा से पूछते हैं ना, बाबा ये कर्मेंद्रियां क्यों नहीं वश होती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे, उतना तुम्हारी कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। हमारी संपूर्ण स्टेज ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही तो सिखलाएंगे ना। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण तो तुम पिछाड़ी में बनेंगे। अंत में बाबा कहते हैं हमारी संपूर्ण स्टेज बनेगी। तो बाबा कहते हैं जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी, फिर तुम देखना कोई कर्मेंद्रिय कभी चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय तुम्हें धोखा नहीं देगी। अभी थोड़ा पुरुषार्थ कर लिया, तो बाबा कहते उसका रिवॉर्ड 21 जन्म तक है। 21 जन्म तक ये कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। तो वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। कोई ना कोई हमारे पाप खत्म नहीं होते। तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। कैसे पाप हमारे कटेंगे? योग बल से तुम पवित्र होते जाते हो। तो ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। कौन सी नंबर 1 सब्जेक्ट है? बाबा को याद करने की। याद है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी है
कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। बाबा ही तो नॉलेजफुल है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये भी तो नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरी है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, दोनों साथ साथ होता है ना। तो बाबा की याद सहज, नेचुरल, कांस्टेंट बन जाएगी। तो बाबा कहते ये दोनों की नॉलेज है। फिर उनमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। जहाँ ज्ञान योग है तो बाबा कहते दैवी गुण अपने आप आते जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बार बार अपनी जांच करते रहना है। नोट करने से फिर अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। रात को सोते समय बाबा को अपना चार्ट दे देते हैं ना कि बाबा आज सारे दिन में ये मैंने अच्छा काम किया और ये मेरे से गलती भी हो गई। तो बाबा को बताने से फिर सेम मिस्टेक नेक्स्ट डे रिपीट नहीं होगी। तो बाबा खुद खुद कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। बाबा ऐसे नहीं आया है, इनविटेशन से आया है हमारा। तो बाबा कहते तुमने ही तो मुझे बुलाया है ना, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा है पतित पावन। वो जब आते हैं तब ही तो तुम बच्चों को ये डायरेक्शंस देते हैं ना। अब इस डायरेक्शंस पर अमल करना ये बच्चों का काम है। तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर के द्वारा, तो बाबा को भी तो जरूर इसी शरीर में आना पड़ेगा। बाबा है पॉइंट ऑफ लाइट, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। तो उसको भी प्रकृति का आधार, शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा बहुत वंडरफुल बातें बताते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या करके ये बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद फिर ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ये सब बातें बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर हमने ही 84 का चक्र लगाया। अब फिर देवता बनने के लिए तुम बच्चे आए हो। तो जब देवताओं की डिनेस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। सत्युग त्रेता में तो वो खुद राज करते, फिर बाबा कहते द्वापर युग से देवी देवताओं को भी बहुत प्रेम से याद करते हैं। अब वो बाप तुमको ये पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। तो याद बहुत सहज है, लेकिन सिर्फ चाहिए सोने का बर्तन। बुद्धि हमारी बहुत बहुत स्वच्छ, क्लीन चाहिए। सोने का बर्तन, तभी तो याद ठहरेगी, नहीं तो बाबा की याद ठहर नहीं पाएगी। जितना जितना तुम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे उतनी उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश करके मुरली चला रहे हैं। बाबा भी तो बच्चों को बहुत मदद करते हैं ना। कई बार हम सबका अनुभव होता है कि कोई ऐसी आत्माएं होती है, हम समझते हैं कि भाई इसको समझाने में
या ये कार्य करने में हम असमर्थ है, तो सडनली बाबा पावर दे करके बड़ा आसानी से अपना कार्य करवा लेता है। तो ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, फिर समझेंगे कि जैसे बाबा ने हमारे में प्रवेश करके मुरली चलाई, या किसी को समझाया, तो बाबा ऐसे मदद करते हैं ना, औरों का भी कल्याण करना है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं, एक सेकंड न मिले दूसरे से। एवरी मोमेंट इज न्यू, एवरी मोमेंट इज डिफरेंट, यूनिक। तो टाइम पास हो जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर के टाइम पास होता आया है ना। और अभी तो आप देखो, दुनिया वाले भी रियलाइज कर रहे हैं कि टाइम इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट। अभी क्रिसमस गया, अभी फिर आ जाएगा। या तो बाबा कहते एंड ऑफ साइकिल है ना, साइकिल जल्दी जल्दी घूम रहा है। तो बाबा कहते शुरू से लेकर के टाइम पास होता आया है। ये सेकंड फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट करेंगे। तो ये भी अच्छी रीति बच्चों को समझना है और बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। और कोई उपाय नहीं है विकर्मों का विनाश करने का, बाबा की याद के अलावा। और कोई बाबा कहते उपाय है ही नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो, वो तो सब थी भक्ति। कहते भी है, भक्ति का फल भगवान देता है। तो बाबा कहते हैं ना कि जैसे हमारी भक्ति पूरी हुई, तो हमारी भक्ति का फल हमें बाबा भगवान मिला। और भगवान से सच्चा ज्ञान मिलता है, जिससे हमारी गति सदगति होती। तो बाबा कहते भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे? वो कब, कैसे देते हैं, ये कुछ भी तो पता नहीं है ना। तो बाबा जब फल देने के लिए आवे, तब तो लेने वाले और देने वाले दोनों इकट्ठे हो। बाबा आवे तभी तो पॉसिबल है ना। तो ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी ये है तुम्हारी अंतिम लाइफ, लास्ट जन्म। 84वां जन्म सबका नहीं कहेंगे, परंतु लास्ट बर्थ तो हरेक का है। हो सकता है कोई शरीर छोड़ दे और कोई पार्ट बचाना है, तो वो जन्म ले सकता है। ये शरीर छोड़कर अगर वो चाहे पार्ट बजाने का, तो बाबा कहते वो ले सकता है। किसी का बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म ले सकते हैं। किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते शरीर छोड़ते रहेंगे। अब देखो, ये हिसाब किताब की बात है। इतना बोझा आत्मा के पर है, एक जन्म में वो पूरा नहीं होता, तो फिर वो आत्मा क्या करती? जल्दी जल्दी शरीर छोड़ेगी। काले मृत्यु कैसे भी करके जल्दी जल्दी शरीर छोड़कर दूसरा तीसरा जन्म ले ले करके उस बोझे को वो खत्म करेगी। क्योंकि जितना जल्दी जन्म शरीर लो छोड़ो, उतना ज्यादा हमारे अकाउंट्स क्लियर होते हैं, कर्मों के अकाउंट्स। तो बाबा कहते घर में आया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दिया। काशी कलवट में भी तो यही हालत होती है ना। दुख के द्वारा वो हिसाब किताब आत्मा चुकतू कर रही है। परंतु हमारा लक्ष्य क्या है कि बाबा की याद में मुझे हिसाब किताब चुकतू करने हैं।
तो फिर सफरिंग के द्वारा मेरा नहीं होगा। अब पाप सर पर तो बहुत है और योग बल है नहीं। काशी कलवट खाना, ये तो है अपने शरीर का घात करना। भक्ति में बनारस में नहीं एक ऐसा कुआं दिखाते थे, तो शिव बाबा के मंदिर में जाके काशी विश्वनाथ का दर्शन करके, या फिर कई ऐसे भगत होते थे, वो अपने आप को उस कुएं में डाल देते थे जहाँ शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तो अब देखो ये भी तो हिम्मत चाहिए ना ऐसा घात करने की। लेकिन बाबा कहते उससे भी कर्म विनाश नहीं होंगे, थोड़े होंगे, फिर जन्म लेगा तो शुरू हो जाएगा। और ये एक प्रकार का सुसाइड हो गया, शरीर का घात हो गया। आत्मा भी समझती है कि ये घात करते हैं, कहते भी है कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वो भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो भी करते हैं, वो किससे लेन देन होती है? तो बाबा कहते पाप आत्माओं से होती है। ये तो है ही रावण राज्य। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यहाँ पर तुम्हें खबरदारी से लेन देन करनी है। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो फिर तुम्हारे सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। जो भी बाबा के यज्ञ की चीजें हैं, बाबा कहते कोई खराब काम में पतित काम में नहीं लगाना है। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान दिया जाता है। आजकल देखो धर्मशालाएं आदि भी बना करके देते हैं। शाहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल है, गरीबों के लिए झोपड़ियां है। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस कीचड़े की खाद बनती है, फिर वो बिकती है, जिस पर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती। वहां फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जमीन ही उपजाऊ फलद्रुप हो जाएगी। तो वहां वो खाद वगैरह नाक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइस। नाम भी तो गाया हुआ है ना कि पुखराज परी, सब्ज परी, ये सब परियां थी इंद्रप्रस्थ के दरबार में। तो ये सब रत्न है ना। अब कोई कितनी सर्विस करते, कोई कितनी सर्विस करते, कोई कोई तो कह देते हैं कि हम ये सर्विस नहीं कर सकते। तो बाबा के रत्नों को, बाबा के रत्न तो सभी है, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर पूजे जाते हैं। जो जितनी सेवाएं करते हैं उस आधार से बाबा कहते वो रत्नों की पूजा होती है। तो पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है। तो ये सब है इस ड्रामा में नोंद, जिसको देख करके बड़ा मजा आता है। कंटाला नहीं आता है कि ऐसा पार्ट मेरा ड्रामा में क्यों है। लेकिन बाबा कहते बड़ा मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। तुम जानते हो भक्ति का भी तो पार्ट है ना। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उसी खुशी में फिर माला फेरते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। मंत्र भी गुरु देता है तो जपते रहते हैं। मंत्र का मतलब भी बाबा कहते उनको मालूम नहीं होता।
अब शिव बाबा तो है निराकार, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वो कोई खाती थोड़ी ही है। ये भक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। ज्ञान का इतना विस्तार नहीं होता क्योंकि वो बीज है। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। यानी जिगरी बाबा कहते शरीर से खूब सेवाएं करते हैं। तुमको कोई कहते हैं कि ये तुम्हारी कल्पना है। अरे, ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी है। कल्पना रिपीट थोड़ी होती है। स्टडी में कोई कल्पना थोड़ी काम करती है। पापा कहते तो रियल बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी है। तो ये नॉलेज है, ये है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवान वाच्य है ना, भगवान भी नया, तो साथ साथ उनके महावाक्य भी नए। वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच्य, तुम बच्चे कहते हो शिव भगवान वाच्य। तो हरेक की देखो अपनी अपनी बातें हैं, एक की बात न मिले दूसरे से। कितनी सारी आत्माएं हैं, 9 बिलियन सोल्स आर ऑन दिस प्लेनेट। हरेक के आइडियाज बाबा कहते अपने अपने। तो ये है पढ़ाई, स्कूल में भी पढ़ते हो। अब वहां कल्पना की बातें थोड़ी होती है, स्कूल में इमेजिनेशन नहीं चलती है। तो बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो उन्हों को ये नॉलेज कहाँ से मिले? जबकि आदि सनातन देवी देवता ही इन बातों को नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने फिर पद पाया। फिर जब संगम युग आवे तब तो बाबा आकर के समझाए। तो नए नए इन बातों में मूंझ जाते हैं। कहते हैं कि बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठ है। लेकिन तुम समझाते हो कि गीता जो माई बाप है उसका ही खंडन कर दिया है। सब शास्त्रों की शिरोमणि है, उसका ही खंडन कर दिया। बाकी तो सब उसकी रचना है। रचना से तो वर्षा मिल न सके। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो नहीं सकती। तो पहले पहले तो बताओ कि वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? पूछो कोई भी हिंदू धर्म वालों को। तो हिंदू धर्म की यही मजबूरी है कि उनको न तो मालूम है कि उनका धर्म स्थापक कौन है और कौन सा धर्म स्थापन हुआ। तो धर्म तो है ही चार। हरेक धर्म का धर्म शास्त्र एक होता है। जैसे हिंदू धर्म का हम गीता कहते हैं, वैसे ही आप देखो बुद्धिज्म का धम्मपद है, फिर मुस्लिम का कुरान है, क्रिश्चियंस का बाइबल है। तो ऐसे हर धर्म में एक उनका मुख्य धर्म पुस्तक होता। तो बाबा कहते हैं बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते, तो ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। तो बाबा आकर के तुमको सन्मुख समझाते हैं इस रथ के द्वारा। तो बाबा को रथ जरूर चाहिए ना, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। तो आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो फिर बाबा को कैसे जानेंगे? अब राइट बातें तो बाबा ही तुम बच्चों को सुनाते हैं,
बाकी तो सब है अनराइटियस, झूठी बातें, जिससे कुछ भी फायदा नहीं होता। अब माला भी किसकी सिमरते हैं, कुछ भी पता नहीं। माला भी फेरते हैं ना, तो बिना जाने समझे, अनुभव किए फिरते रहते हैं। बाबा कोई नहीं जानते, बाबा खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते बच्चे ज्ञान से ही सद्गति होती। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति की शुरुआत होती है, कब से होती? रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े। किसी के भी ऑक्यूपेशन को तुम नहीं जानते, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाबा समझाते हैं, इतना उच्च पद पाने के लिए पहले पहले अपने को आत्मा समझना है, फिर बाबा को याद करना है। तो मेहनत इसी में ही तो है। अगर किसकी बुद्धि मोटी है, तो मोटी बुद्धि से याद करे। कई बार थिक इंटेलेक्ट, मोटी माना थिक इंटेलेक्ट, तो उनको साकारी दिखाई देता है, शिव बाबा का ज्योति बिंदु रूप वो नहीं याद कर सकते। तो फिर बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम निराकार शिवलिंग को ही अपने सामने लाओ, लेकिन याद जरूर करो। परंतु याद भी करो तो एक को करे। गाते भी है ना कि बाबा आप जब आएंगे तो आपसे ही हम अपना बुद्धि योग छोड़ेंगे। तो अब बाबा आए हैं, तुम सब किससे मिलने के लिए आए हो? तो जो प्राण दान देते हैं, नया जीवन बाबा देते हैं ना, इसीलिए उसको प्राणेश्वर कहते हैं। भक्ति में प्राण दान देता, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि काल पर जीत पहनाता हूँ, तुम बच्चों को अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना कि अमर कथा पार्वती को बैठ सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाएंगे। बाबा को यहाँ आना पड़ता है। ये कथा मुरली ही तो हमारी कथा है ना, ये सुनाने के लिए। तो भक्ति मार्ग की हर बात में देखो वंडर लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा सुनाते हैं, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। बार बार देखो कि मेरी कर्मेंद्रियां कोई धोखा तो नहीं दे रही है, तो बार बार अपनी जांच करते रहना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। कहाँ हमारा गलत कर्म नहीं बन जावे, ये बाबा कहते सोचना है। पुण्य आत्माओं से ही अपनी लेन देन करनी है। वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले
सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा, बाबा को इस दुनिया में रिवील तब कर पाएंगे जब सब सत्ता वाले मिल करके कहेंगे। कौन कौन सी सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठा होकर ऐसा स्नेह मिलन करेंगे। चाहे राजनेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे बाबा कहते हैं साइंटिस्ट है, चाहे कोई भी फील्ड के लोग हैं, वो एक स्टेज पर इकट्ठा होकर के ये बताएंगे कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस अथॉरिटी ऑफ बाबा। तो इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध कर समीप लाओ और उनको सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सब प्रकार के लोग हमारी स्टेज पर आकर बाबा के गुणगान करें। ये बाबा कहते ऐसी सेवा करने के लिए निमित्त बनो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, सेवा के द्वारा सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करना। ये दुआएं ही आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सब प्रकार की आत्माएं, देखा ना कौन कौन सी आत्माओं से दुआएं लेनी है। तो फिर बाबा कहते यही दुआएं मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ाएगी। आज की अव्यक्ति पॉइंट है सदा उमंग उत्साह में रहना, अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा उमंग उत्साह में रहना अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा इसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले हैं और दूसरों को भी खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे हैं। सदा देने वाले, लेने वाले नहीं है। सदा अपने कर्म से बाबा कहते देने का काम होता रहे, लेने की भावना बिल्कुल न रहे। तो जो भी आत्माएं आती है, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म, कुछ न कुछ देने का काम करते ही रहना है। तो आज क्या याद रखेंगे? हम बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो दुआओं का स्टॉक इकट्ठा करने वाले हैं। तो आज देखना कितनी आत्माओं से दुआएं मिली और किन किन आत्माओं को हमने सारे दिन में दुआएं दी, चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट